हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आज हम देखने जा रहे हैं कि पैराग्राफ क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं और क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये हम देखेंगे, इसमें इसकी टाइप्स भी देखेंगे और क्या क्या इसमें होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए तो पैराग्राफ हमें पैराग्राफ वो होता है कि हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है जिस पे हमें ना पूरा उसमें बताना होता है कि किस तरह से जो है किसके थ्रू जो है पैराग्राफ, जैसे एसे के थ्रू बना सकते हैं, स्टोरी या ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, इस तरह से हम लिखते हैं उसको। तो इस तरह से हम इसके लिखते हैं। और साथ में पैराग्राफ जो है हमें बताता है, एक पैराग्राफ जो है वो हमें अच्छे से बताता है एक टॉपिक के बारे में कि क्या उसके अंदर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ हैं। तो ये चीज़ है, एक सिंपल शब्दों में अगर देखें तो पैराग्राफ यही होता है। और इसको लिखने का जो तरीका होता है, तो बहुत सारे तरीके से लिखा जाता है। जैसे ऐसे की तरह लिखते हैं, स्टोरी की तरह, ईमेल, लेटर और रिपोर्ट एक्सेट्रा जो है उस तरह से हम लिखते हैं। तो यही एक पैराग्राफ है। तो मैंने थोड़ा सा लिखा भी है, तो ये आप कॉपी कर लीजिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये आपको लिखना है। नंबर अगर आपको चाहिए तो इसके लिए ये भी लिखना ज़रूरी है। तो पैराग्राफ और द ग्रुप ऑफ सेंटेंस कंबाइंड टुगेदर। तो एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस कंबाइंड करता है टुगेदर, तो अबाउट ए सर्टेन टॉपिक, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग एज वी राइट आलमोस्ट एवरीथिंग इन पैराग्राफ। तो हम आलमोस्ट सब चीज़ें जो है पैराग्राफ में लिखते हैं। तो बी इट एन आंसर जो है ऐसे, स्टोरी, ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, ऐसे इस तरह से लिखते हैं। द पर्पस ऑफ द पैराग्राफ और टू गिव इंफॉर्मेशन। तो इसका पर्पस होता है कि हमें इंफॉर्मेशन देना है एक टॉपिक के टॉपिक के थ्रू। तो एक्सलेंट पैराग्राफ और एन अवेलेबल राइटिंग स्किल फॉर plenty of types of literally and proper writers can substantially beautify the clarity of their news, essays or fiction writing, रिलिस्ट कंस्ट्रक्टिंग नाइसली। तो इस तरह से जो है इसको होता है। तो आप ये उतार लीजिएगा। और इसमें जो है इसके जो 3 पार्ट्स हैं, टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, सपोर्टिंग सेंटेंस होना चाहिए और इसका कंक्लूज़न होना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ को लिखेंगे, तो अगर आपको बोला जाएगा कि पैराग्राफ को लिखें, तो आपका टॉपिक जो है उसका होना चाहिए, सपोर्टिंग सेंटेंस होना चाहिए और कंक्लूज़न एंड में आप देंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसके थ्रू आप इसको लिखेंगे। तो फिर उसके बाद अब हम इसकी देखेंगे टाइप्स किस तरह से होती है, इसकी क्या क्या टाइप्स होती है। तो एक तो हो गया नरेटिव पैराग्राफ होता है, जो कि इसका जो देखेंगे तो नैरेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और एक्सपोजिटरी होता है और आर्गुमेंटिव होता है और इलस्ट्रेशन पैराग्राफ होता है। तो पर्सुएटिव भी होता है, पर्सुएसिव, तो वो आर्गुमेंट के थोड़ा सा रिलेटेड होता है, तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इसके टाइप्स होते हैं, और हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि क्या क्या इसमें होता है। तो जो नरेटिव जो है पैराग्राफ, वो हमें बताता है कि इवेंट गिव्स डिटेल दैट रिलेट टू द इवेंट बीइंग टोल्ड। तो जो नरेटिव जो है हमें स्टोरी एक बताता है जो पहले हुई होती है, उसकी डिटेल पूरा हमें देता है, एक इवेंट जो उसमें हुआ हो तो वो हमें बताता है। और डिस्क्रिप्टिव में जो है वहाँ पे डिटेल बताता है, पर्सन की, प्लेस की, जगह की बताता है, इंसान ह्यूमन बीइंग की बताता है, और आइडियाज़ क्या क्या जो हैं वो सब बताता है। यानी कि फुल डिटेल जो है ये डिस्क्रिप्टिव हमें देता है, एक क्लैरिटी देता है हमें। और जो एक्सपोजिटरी है तो वो जो है एक्सपोज करता है, कोई चीज़ ना, समथिंग, उसके बारे में ये, और एक डायरेक्शन देता है और एक्सपोज करता है, जो कि टॉपिक के रिलेटेड टॉपिक दिया गया है तो उसके बारे में पूरा एक्सपोज जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है पूरा बताता है। तो ये भी एक इसकी पैराग्राफ है, इसकी जो टाइप है, ठीक।
और फिर है इसकी आर्गुमेंटिव पैराग्राफ। तो आर्गुमेंटिव में क्या होता है कि सम टाइम जो है ये परसुएसिव पैराग्राफ को मतलब रेफ़र करता है और डिटेल देता है पैराग्राफ की। और मतलब ये होता क्या है कि जैसे दो बंदों के बीच में एक आर्गुमेंट हो रही है या फिर किसी टॉपिक के रिलेटेड आर्गुमेंट हो रही है कि मतलब क्या सही है और क्या गलत, किसी पे बहस हो रही है, तो उस पे दिखाता है कि मतलब किस टॉपिक पे हो रही है और मतलब सही है, कौन सही है और क्या गलत। तो आर्गुमेंट मतलब जैसे बहस होना, तो ये चीज़ होती है। तो उसमें जो है बंदा जो आर्गुमेंट कर रहा है मतलब वो उसको कॉन्फिडेंट लेवल जो है सही होना चाहिए ताकि वो पास हो सके, मतलब वो जीत सके उस बहस को। तो ये सब आर्गुमेंट पे होता है। फिर है इसका फिर इसकी ये वाली मतलब ये था आर्गुमेंट इज़ वैलिड। तो मतलब वैलिड पॉइंट जो तुम्हारे होंगे तो वो उस पर जो है काम करता है, तो वही जीता है जो कि वैलिड होगा। फिर है इलस्ट्रेशन पैराग्राफ, जो बताता है हमें एक्सप्रेस करता है डिफरेंट वे, समटाइम थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू बताता है, पिक्चर के थ्रू बताता है और फिगर के थ्रू या टेबल के थ्रू हमें ये बताता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब इसके जो है टाइप्स होती हैं और इसको लिखने का जो तरीका मतलब होता है कि सबसे पहले अगर आपको एक टॉपिक दिया गया है तो टॉपिक को ले लेना है, फिर उसके बाद जो है उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देंगे आप, फिर सपोर्टिव सेंटेंस मतलब उसमें मटेरियल वगैरह डालेंगे और मतलब कंक्लूज़न उसका एंड में जब आप पूरा पैराग्राफ लिख लोगे तो उसका कंक्लूज़न आपको देना होता है कि उसका पूरा मतलब क्या है, पूरे जो आपने लिखा है उसका जो कंक्लूज़न देना होता है। तो ये इसके जो है पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और टॉपिक मान लो आपको एक टॉपिक दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया कि मतलब ये एयर पोल्यूशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एयर पोल्यूशन के बारे में दे दिया, तो आप किस तरह से लिखोगे उसको, एक ऐसे की टाइप लिख दो, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन देनी होती है, फिर उसका जो उसमें क्या क्या होता है वो सब बताना है, फिर एंड में उसका कंक्लूज़न बताना होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।